बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? जी उम्मीद है सब हैरियत से होंगे। जी आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मूंगफली के फ़ायदे और उसके नुकसानात। कि मूंगफली खाने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और अगर ज़रूरत से ज़्यादा हम मूंगफली का इस्तेमाल करेंगे तो उसके क्या नुकसान होंगे। तो जी पहले बात कर लेते हैं मूँगफली के फ़ायदे की। तो मूँगफली में जी पाया जाता है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम तकरीबन इसमें होता है 42% मैग्नीशियम होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कमज़ोर हैं, जिनका वेट कम है, उनके लिए, क्योंकि ये जो है एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज करने की परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, आपको डिप्रेशन से फ़ाइट करने में मदद करता है, आपको माइग्रेन का अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको उससे भी बचाता है मैग्नीशियम। तो क्योंकि इसमें वाफर मिकदार में होता है मैग्नीशियम, तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और जी मूंगफली हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जो बैड कोलेस्ट्रोल होता है वो नहीं बनने देती, और जो गुड कोलेस्ट्रोल होता है उसको हमारे जिस्म में सही से वर्क करने में मदद देती है, उसको बढ़ाती है। क्योंकि खुद तो इसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता, लेकिन जो इसमें मौजूद मैग्नीशियम होता है ना, वो हमारे कोलेस्ट्रोल की वर्किंग को, उसकी प्रोसेसिंग को बेहतर करता है, उसमें अहम किरदार अदा करता है। जिससे क्या होता है, हमारी जो दिल की सेहत है वो सही रहती है, अच्छी रहती है, और हमारा हार्ट जो है वो सही वर्क करता है। और जी ये हमारा ब्लड प्रेशर लो करने में क्यों मदद करता है? क्योंकि इसमें होता है पोटाशियम। पोटाशियम इसमें तकरीबन है 20%। तो वो जो 20% पोटाशियम है ना, उसमें होते हैं मिनरल्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो पोटाशियम होता है वो हमारे जिस्म में जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड चीज़ें, उस लिक्विड को बैलेंस करने में मदद करता है, और हमारे मसल्स जो हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और हमारे जो नर्व्स हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। और हमारा इस पोटाशियम की वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होता है, वो कम होता है। ठीक है, और ये जो जिस तरह हीट स्ट्रोक या जो स्ट्रोक होते हैं उसमें भी फ़ायदेमंद है मूंगफली। ठीक है, और जो हमारी किडनी है उसमें पथरी भी नहीं होने देती हमारी। जो गुर्दे हैं, गुर्दे की पथरी में भी मदद करती है, उसमें गुर्दों में पथरी नहीं होने देती। क्योंकि जो पीनट है वो क्या करती है कि हमारी किडनी के जो वेस्टेज है उसको फ़िल्टर करने का काम करती है। तो जो वेस्टेज है उसको फ़िल्टर करेगी, तो उससे क्या होगा कि हमारी किडनी में स्टोन्स भी नहीं होंगे, गुर्दों में पथरी नहीं होगी, तो हमारी गुर्दों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा ये। और जी मूंगफली में वाफर मिकदार में पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे जो दांत हैं उनको मज़बूत बनाता है, और जो एनर्जी हमारी बूस्ट होती है, हमारे मसल्स में जो पेन है वो नहीं होती, वो ख़त्म हो जाती है। मतलब हमारे अगर आपके मसल्स में पेन, आप मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मसल्स की जो पेन है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, और जी ये क्या करती है, हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यू जिस तरह का हम कहते हैं कि टिश्यू फट जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने से, या जो हमारे सेल्स हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे टिश्यू, हमारे सेल्स उनको मेंटेन करती है और उसको ग्रो करने में मदद करती है। तो हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मूंगफली से। क्योंकि जी अगर हमारे जिस्म में फास्फोरस कम होगा ना, तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, हमारी बोन्स में पेन होगी, हमें एनजाइटी फ़ील होगी, और हमारी जो सांस, हमें इरेगुलर आएगा, हमें सांस सही से प्रॉपरली नहीं आएगा, हमारी जॉइंट्स में पेन होगी, वीकनेस होगी, और हमें नमनेस फ़ील होगी, मतलब कि हमारे हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाएंगे अगर फास्फोरस की कमी होगी। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा ज़रिया है फास्फोरस का, मूंगफली। तो मूंगफली खाने से हमें काफ़ी अच्छी मिकदार में फास्फोरस मिल जाता है। मूंगफली जी स्पेशली बच्चों के लिए और जिनका वेट कम है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चों ने ग्रोथ करते हैं, तो उनकी नशनुमा के लिए बहुत अच्छी है, और जिनका वेट कम है उनके लिए। और जी इसमें 25% आयरन होता है पीनट में, तो वो 25% आयरन हमें पीनट से मिल जाता है। और आयरन क्या करता है, हमारे जिस्म के ग्रोथ के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है। और ये क्या करता है कि जी हमारी जो जिस्म में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
हेमोग्लोबिन मतलब कि जो हमारे ब्लड के रेड सेल्स हैं वो। तो जो ब्लड के रेड सेल्स होते हैं उनमें जो प्रोटीन होती है, उन्होंने जो ऑक्सीजन कैरी की होती है उसको वो लंग्स से वो रेड सेल्स वो पूरे जिस्म तक पहुंचाने में मदद करते हैं, आयरन। ठीक है, तो इसलिए आयरन बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, रेड सेल्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए। और ये मूंगफली में होते हैं बायोटीन, विटामिन B6, विटामिन B7। ठीक है, तो वो क्या करते हैं हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के को मज़बूत बनाने के लिए, और जिससे क्या होता है कि हमारे हेयर फॉल का भी हमें प्रॉब्लम नहीं होता। और जी इसमें प्रोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है। तो प्रोटीन अगर हमारे जिस्म में प्रोटीन की कमी होती है तो उससे क्या होता है हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप पीनट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ना तो प्रोटीन आपको मिलेगी उससे, और उससे आपके बाल भी वाइट नहीं होंगे। प्रोटीन की कमी से बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं मोस्टली। और जो मूंगफली में फ़ाइबर होता है, और ये हमारी जिनको टाइप 2 शुगर होती है उनके लिए फ़ायदेमंद है। और ये मूंगफली जो होती है वो इंसुलिन की सतह भी बरकरार रखती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आयरन होता है, फौलाद होता है, तो खून के जो नए हुलिये हैं, रेड सेल्स हैं, उनको बनने में मदद देती है। और मूंगफली में जो होते हैं ये वाइटामिन्स वो हमारी हड्डियों के लिए, हमारे दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और हमारी मैदे और हमारे लंग्स के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है पीनट। और जी विटामिन E इसमें वाफर मिकदार में होता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हमारी स्किन जो है उसकी सेहत अच्छी होती है और ग्लो करती है। तो जी ये तो हो गए मूंगफली के फ़ायदे। अब हम बात कर लेते हैं मूंगफली के क्या क्या नुकसान आते हैं। तो जी जिनको एलर्जी है या ख़ारिश की सूरत में अगर आपको ख़ारिश वगैरह का प्रॉब्लम है तो फिर मूंगफली इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें ख़ारिश में ना मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। तो ख़ारिश की सूरत में आपने मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना। और जो मैदे के मरीज़ हैं जिनको स्टमक का प्रॉब्लम है उनके लिए भी नहीं फ़ायदेमंद, और स्पेशली वो जिनको हेपेटाइटिस बी, स्पेशली बी, उनके लिए भी नहीं फ़ायदेमंद। जिनको हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है उनको इनके लिए भी ये पीनट बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा लीवर मज़ीद ख़राब हो जाता है। क्योंकि जिनको हेपेटाइटिस होता है उनके लीवर उनका सही वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से उनको होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका लीवर मज़ीद ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने फिर अगर आपको हेपेटाइटिस है तो फिर आपने बिल्कुल भी मूंगफली का इस्तेमाल नहीं करना। और जी अगर दमा का प्रॉब्लम है आपको, या सांस का प्रॉब्लम है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, स्पेशली जो दमा के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद नहीं है। और जैसा मैंने बताया है कि मैदे के लिए नहीं फ़ायदेमंद, तो स्पेशली जिनको मैदे की तेज़ाबियत है ना उनको ये इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और अगर आप पीनट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मतलब आप 7 ग्राम से ज़्यादा दिन में इस्तेमाल करें, तो फिर ये आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप क्या होगा उससे आपका वेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और क्या होगा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी हाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इसमें होते हैं मिनरल्स, मतलब मैग्नीशियम, पोटाशियम, आयरन, फास्फोरस, तो इतने सारे जब मिनरल्स इकट्ठे हो जाएंगे और वो ज़रूरत से ज़्यादा आपके जिस्म में अगर होंगे तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप पीनट ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपका वेट भी बढ़ेगा और आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होएगा। और जिनको पीनट से एलर्जी है, मतलब जिनको पीनट खाने से स्वेलिंग होती है या ख़ारिश होने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है स्किन पे, तो उनके लिए फ़ायदा में सांस में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए बिल्कुल भी उनको पीनट नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसके फ़ायदे बेशुमार हैं, बहुत से फ़ायदे हैं अगर एक ख़ास लेवल में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब बैलेंस में रह के। जिस तरह कि आपको आपकी याददाश्त अच्छी होती है, आपका हेयर लूज़ नहीं होता, मतलब हेयर फॉलिंग नहीं होती, आपको इससे बायोटीन मिलती है। बायोटीन से क्या होता है आपके हेयर ग्रोथ करते हैं, आपको हेयर डैमेज नहीं होते। और इसमें विटामिन E होने की वजह से रिंकल्स नहीं पड़ते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, एंटी एजिंग है पीनट्स। और आपकी स्किन अच्छी होती है, आपको डिप्रेशन से बचाती है, आपका ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको भी मतवाज़न रखती है, और आप
आपको ये स्टमक के कैंसर से बचाती है। अगर आपको स्टमक मतलब इस स्टमक के कैंसर से बचाती है, लेकिन जिनको स्टमक में तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है उनके लिए नहीं फ़ायदेमंद, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में मदद देती है। और आपकी बोन्स के लिए अच्छी है, आपके रेड सेल्स के लिए अच्छी है, जो ब्लड के रेड सेल्स होते हैं उसके लिए। तो जहाँ इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ इसके थोड़े से नुकसान भी हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन एक ख़ास मकदार में आप इसका इस्तेमाल करें, मतलब जितनी ज़रूरत है। जिस तरह मोस्टली कहते हैं 7 ग्राम आप डेली यूज़ कर सकते हैं, तो उसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। लेकिन जिनको एलर्जी है, मैं फिर से कहूँगी, वो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।